भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने से तुम वर्तमान में खुश रहना सीख जाओगी, क्योंकि कल किसने देखा है। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई वर्षों पहले राजा को चिंता हो रही थी कि उसके बाद आगे की पीढ़ी का पालन पोषण कैसा हो पाएगा। एक बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, कल की चिंता करके आज खराब नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन का सूत्र यही है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और वह इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा यह सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता था। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा, मेरे आगे की पीढ़ी का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता। इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के एक विद्वान ब्राह्मण के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेले रहती थी। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने अपने सेवकों के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुँच गए। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों को कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा, राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन यह अन्न और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता में नहीं रहती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज का खाना मिल गया, कल का भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गया था कि संत ने यहाँ क्यों भेजा। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है ना ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती। मेरे पास तो अपार धन और संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता करता रहता हूँ। यह बूढ़ी महिला से मिलते ही राजा की सारी चिंताएं समाप्त हो गई और वह अपने जीवन में सुख, शांति और खुशी से रहने लगा और उसने वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दिया और कल की चिंता छोड़ दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक छोटी सी कथा से यह सीख मिलती है कि हमें भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहोगे तो हमारा भविष्य सदा अच्छा ही रहेगा।